Hello friends, this is Mohan Devangan. Welcome to Digital Success, and today I am going to explain sentences of order। मतलब आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो, डेली बोलते हो, जो ऑर्डर वाले सेंटेंसेस होते हैं। अब ये ऑर्डर वाले सेंटेंसेस कैसे क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं, मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ, और जो आप डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हो वो मैं सिखाऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसका यूज कैसे यूज करते हैं। अगर हम लोग ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। और ये अफर्मेटिव ना होके अगर ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो तो वो डोंट से स्टार्ट होता है, सिर्फ डोंट लगेगा वहां पे और आपके आगे के वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो वो इंट्रोगेटिव वर्ड, जो भी आपके इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं WH वर्ड होते हैं +2 के साथ से स्टार्ट होगा, वहां से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो ये है आपके यूजेस। अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि जो डे टू डे लाइफ में हम लोग कैसे ऑर्डर वाले सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है नल बंद कर दो। समटाइम्स आप ये वर्ड यूज करते हो, नल बंद कर दो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? टर्न ऑफ द टैप। याद रखना, इसको क्लोज द टैप नहीं बोलना क्योंकि वो गलत होता है। टर्न ऑफ द टैप, या फिर आप किसी भी चीज को बंद करो या फिर चालू करो तो उसके लिए टर्न ऑफ या फिर टर्न ऑन यूज किया जाता है। टर्न ऑफ बंद करने के लिए और टर्न ऑन जो है वो चालू करने के लिए। जैसे स्विच को आप ऑन करते हो तो टर्न ऑन दी स्विच बोला जाता है। ओके, इसके अलावा मैं इसके नेगेटिव भी बता देता हूं और इसका इंट्रोगेटिव भी बता देता हूं ताकि आपको यहीं पे क्लियर हो जाए इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे। ठीक है, जैसे आप बोलोगे नल मत बंद करो, मेरा तो पानी भरा ही नहीं हुआ है, नल बंद मत करो, तो क्या हो जाएगा? डोंट टर्न ऑफ द टैप। क्लियर? इसके अलावा आपके पास एक और सिचुएशन है जिसमें आप बोल रहे हो कि मैं क्यों बंद करूं भाई नल, कैसे नल बंद कर दूं। ठीक है, कैसे नल बंद कर दूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? हाउ टू टर्न ऑफ द टैप। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक और सिचुएशन लेते हैं कि गैस जला दो। समटाइम्स आप यूज करते हो, आपके घर में मम्मी यूज करती होगी, आपको बोलती होगी गैस जला दो, तो इंग्लिश क्या होगी? इग्नाइट द गैस या फिर लीड द गैस। ठीक है, समटाइम्स इसे बहुत सारे लोग लीड द गैस ही बोलते हैं। ठीक है, लीड द गैस। आगे गैस मत जलाओ, उसका नेगेटिव सेंटेंस तो क्या हो जाएगा? सिर्फ डोंट लगेगा। क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश? डोंट इग्नाइट द गैस या फिर डोंट लीड द गैस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, उससे गाना गवाओ। आप बोल रहे हो कि उस बंदे से गाना गवाओ या फिर उस बंदी से गाना गवाओ। ठीक है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी आपकी? मेक हर सिंग। फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, मेक जो है फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और यही सेंटेंस बोलेंगे कि अगर कोई आपसे गवाना गा रहा है तो आप बोलोगे यार मुझसे गाना मत गवाओ, तो क्या हो जाएगी उसकी इंग्लिश? डोंट मेक मी सिंग। मुझसे गाना मत गवाओ, डोंट मेक मी सिंग। क्लियर? आगे ये ऐसे सेंटेंस आप बहुत सारे यूज करते होंगे, जैसे छत पर कपड़े सूखने डाल दो। आपकी मम्मी बोलती होगी कि छत पर ना कपड़े सूखने डाल दो, तो इंग्लिश होगी स्प्रेड द क्लॉथ्स ऑन द टेरेस। स्प्रेड द क्लॉथ्स ऑन द टेरेस। इसके अलावा मैं इसके और कुछ सेंटेंसेस बताता हूं, जैसे कपड़ों को उल्टा सीधा कर दो। सूखने के बाद क्या करते हैं? उसको पलट देते हैं या फिर सूखते समय उसको पलट देते हैं, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? चेंज ओवर द साइड्स ऑफ द क्लॉथ्स। चेंज ओवर द साइड्स ऑफ द क्लॉथ्स। कपड़ों को उल्टा सीधा कर दो। इसके अलावा और सेंटेंसेस है इसके, जैसे तार पर से कपड़े उतार लाओ। तार पर आपके कपड़े सूखे हुए हैं तो आपकी मम्मी बोल रही है कि तार पर से ना कपड़े को उतार लेके आओ, तो इंग्लिश क्या होगी? ब्रिंग डाउन द क्लॉथ्स फ्रॉम द रोप। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी चीज को लेके आना, उतार कर लेके आना। ठीक है, तो तार पर से कपड़े उतार लाओगे, इंग्लिश क्या होगी? ब्रिंग डाउन द क्लॉथ्स फ्रॉम द रोप। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस, जैसे चाय गर्म करो। बहुत बार बोलते हो, अब जैसे सो के उठे शाम को या अर्ली मॉर्निंग में आप क्या बोलते हो? चाय गर्म कर दो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? हीट अप द टी। इसके अलावा आप एक और सेंटेंस बोलते हो अपने घर में, अपनी मम्मी को बोलते हो कि मुझे चाय गर्म करके दो, चाय गर्म करके दो मुझे, उसकी इंग्लिश होगी हीट अप द टी एंड गिव इट टू मी। हीट अप द टी एंड गिव इट टू मी। ठीक है, अब कुछ और सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि आपको कोई बोलता है भुक्खड़ की तरह मत खाओ।
ठीक है। डोंट इट लाइक गटलर, ठीक है। गटलर की मीनिंग एक्चुअली होता है जो बहुत ग्रीडी पर्सन होते हैं, लालची पर्सन होते हैं, वो कोई भी चीज मिलता है तो वो सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा खाऊं, तो बहुत हड़बड़ी से खाता है, तो वो हो जाता है भुक्खड़। तो भुक्खड़ की तरह मत खाओ, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? डोंट इट लाइक गटलर। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक सिचुएशन ले रहा हूं और उस सिचुएशन से मैं जितने भी ऑर्डर के सेंटेंसेस बनने वाले हैं मैं वो सारी चीज आपको समझाने वाला हूं। सपोज आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि आपके फ्रेंड सर्कल में किसी एक फ्रेंड का किसी से लड़ाई हो गया। अब वो बहुत गुस्सा है और आया हुआ है, सारे फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? यार तुम शांत रहो, तुम शांत रहो, ठीक हो जाएगा। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? बी कूल, ठीक है। अब वो बोलेगा कि कैसे शांत रहूं, इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है, कैसे शांत रहूं, कैसे शांत रहूं? तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ टू बी कूल, ठीक है। अब दूसरा फ्रेंड भी बोलेगा यार तुम गुस्सा मत करो, शांत हो जाओगे, तो डोंट बी एंग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और फ्रेंड बोलेगा, नहीं, जिसकी लड़ाई हो गई है वो बोलेगा कि मेरी चिंता मत करो तुम, मैं गुस्सा हूं, मेरी चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता मत करो, ठीक। फिर उसका एक और फ्रेंड बोलेगा यार तू पागल मत बन, डोंट बी सिली। समझ में आया? ठीक है। शांत रहो, बी कूल, कैसे शांत रहूं? हाउ टू बी कूल, गुस्सा मत करो, डोंट बी एंग्री। मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मी। पागल मत बनो, डोंट बी सिली। इसके बाद चलते हैं आगे की सिचुएशन में। सपोज ऐसा हुआ कि अगर उसको समझा रहे हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स उसको बोले यार तुम बहुत लापरवाह बन रहे हो, लापरवाह मत बनो, डोंट बी केयरलेस, डोंट बी केयरलेस, लापरवाह मत बनो। अब ऐसा हुआ कि सारी बातें हुई, अब वो अपने घर जा रहा है, जिसकी लड़ाई हुई है वो अपने घर जा रहा है, पैदल पैदल घर जा रहा है। तो उसके एक फ्रेंड ने बोला कि चलो मैं अपनी बाइक में छोड़ देता हूँ। तो वो बोलेगा यार तकल्लुफ मत कर, तकल्लुफ ना कर। तो उसकी इंग्लिश होगी डोंट बी फॉर्मल, डोंट बी फॉर्मल, तकल्लुफ ना कर, ठीक है। अब दूसरे दिन सारा चीज हो गया। अब दूसरे दिन सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और उसकी बातों को बता बता के सब हंस रहे हैं, ठीक है। अब एक और फ्रेंड आया, वो बोला यार दूसरों की हंसी ऐसे मत उड़ाया करो, दूसरों की हंसी मत उड़ाया करो। तो इंग्लिश क्या होगी? डोंट लाफ एट अदर्स, दूसरों की हंसी मत उड़ाया करो। फिर उसको बोले, बाकी लोग बोलेंगे यार तू बक बक मत कर, बकवास मत कर, बहुत बोल रहा है, ठीक है। तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी डोंट टॉक रबेश, तुम बक बक मत करो, डोंट टॉक रबेश, ठीक है। उसके बाद वो एक और फ्रेंड बोलेगा यार ये सब चीज मजाक वाली बात नहीं है, मजाक मत करो, तो डोंट कट जोक्स, कॉट इट, डोंट कट जोक्स, मजाक वाली बात नहीं है, मजाक मत करो, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो आया, सारे फ्रेंड्स बैठे हुए थे, ये सारी कन्वर्सेशन हो रही थी। उसके बाद वो आया और सबको बोला यार कर के लिए सॉरी, सब बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। तो क्या हो जाएगा? डोंट माइंड, डोंट माइंड, बुरा मत मानना। फिर आगे सारे फ्रेंड्स बोलेंगे कि यार हम तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, हमें ऐसी बातें बोल के ना शर्मिंदा मत करो, हमें शर्मिंदा मत करो। तो इंग्लिश हो जाएगी डोंट एम्बेरस अस, डोंट एम्बेरस अस, ठीक। अब आगे वो सबसे माफी मांग रहा होगा, तो लोग दोस्त उसके फ्रेंड्स बोलेंगे यार तुम माफी मत मांगो। तो इंग्लिश हो जाएगी डोंट अपोलोजाइज, डोंट अपोलोजाइज, ठीक। तो आपको ये सीरीज जो आज मैंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर वाले बहुत सारे सेंटेंसेस बताए, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अलावा बहुत सारे ऑर्डर वाले सेंटेंसेस होते हैं जो मैं लेके आने वाला हूं, वो सारे बहुत सारे सीरीज में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो